जैसे ही लीग्स आई तमाम की तमाम इंगेजमेंट्स आपकी छोटे फॉर्मेट की होती गई। सारी जो स्किल डेवलपमेंट्स की जो अच्छी हैबिट्स हैं वो लंबे फॉर्मेट से आती है। पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच की अच्छी टीम होने से कोसों मील दूर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे से हार गई, आयरलैंड से हार गई, यूएसए से हार गई, बांग्लादेश से क्लीन स्वीप भी हो गया। जब हम कभी एक मैच भी नहीं आ रहे थे बांग्लादेश से, क्यों पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्यों पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा आज। देखें, ये एक बिल्डअप है और बड़ा एक कंसिस्टेंट फॉल है पाकिस्तान क्रिकेट का, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। आप पिछली एक दहाई से देखें कि आपका जो स्किल लेवल है वो गिरने शुरू हुए। गिरने क्यों शुरू हुए, उसकी बेसिक वजह यह है कि जैसे ही लीग्स आई आप बहुत ज़्यादा T20 सेंट्रिक हो गए। आपने उस फॉर्मेट को दी फॉर्मेट समझ लिया। आपका सारा एंटायर फोकस सिलेक्शन को लेके PSL पे चला गया। आपने बच्चों को अंडर 19 में T20 खिलानी शुरू कर दी। अंडर 19 के बायलैटरल्स में T20 मांगने शुरू कर दिए। स्कूलों ने अपने स्पोर्ट्स डे पे T10 करानी शुरू कर दी, और तमाम की तमाम इंगेजमेंट्स आपकी छोटे फॉर्मेट की होती गई। अब छोटे फॉर्मेट का नुकसान ये है कि उसमें स्किल डेवलप नहीं होती। उसका नुकसान ये है कि उसमें टेक्निक डेवलप नहीं होती। उसमें यहाँ तक नुकसान है कि थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होता। कि अगर आप एक शॉट मार रहे हैं सामने और एज लग के पीछे चौका हो रहा है तो वो बाहर से ताली बजती है कि चौका हो गया। जबकि जब आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो आप यू रियलाइज़ कि टेक्निक क्या है गेम की, किस वक्त पे क्या करना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो कौन सा काम नहीं करना, ज़रूरत है तो कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। आप फील्डर कहीं भी ले सकते हैं। आप सुबह आए हैं खेलने, सुबह पिच की कंडीशन और थी, दोपहर को हो रहा है, रात को हो रहा है। आपको उसकी बदलती हालत को रिस्पॉन्ड करना है। तो आपकी थॉट प्रोसेस भी डेवलप हो रही है, आपकी टेक्निक भी डेवलप हो रही है। एज अ बॉलर आपको अपनी लेंथ्स बदलनी पड़ती हैं बदलती पिच के साथ। एज अ बैट्समैन आपको अपने शॉट्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो सारी की सारी लर्निंग, इवन एक कैप्टन को जब बैट्समैन को जल्दी नहीं तो उसको डिफरेंट प्लान बनाने पड़ते हैं कि आउट कैसे करना है, और बॉलर को वो वाला प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो सारी जो स्किल डेवलपमेंट्स की जो अच्छी हैबिट्स हैं और टेम्परामेंट है, और एक चीज़ को रिपीटेडली बार बार करने की जो फिटनेस है और मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो लंबे फॉर्मेट से आती है, उसको हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। सिर्फ ये एक रीज़न है कि हम शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हम लैग कर रहे हैं, हार रहे हैं हम इंग्लैंड से, बांग्लादेश से। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस है। अच्छा, अभी अगर आप कैप्टन होते तो आप, बाबर आजम का कहा जा रहा है डाउनफॉल चल रहा है, आप बाबर आजम को क्या मशवरा देते, आप क्या उसे इंस्ट्रक्ट करते। बाबर आजम से अच्छी तरह कम्युनिकेट करके आई थिंक टाइम ऑफ बेटर होता है। आप थोड़ा पीछे हटें गेम से, मेन स्ट्रीम से बाहर हों, थोड़ी चीज़ें अपनी रिलैक्स करें। देखिए, वो पाकिस्तान के जितने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं ना, उनमें से पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। 3-4 साल उसने सारे चार्ट्स टॉप किए हैं। बैड फॉर्म हर प्लेयर पे आती है, हमने देखा विराट कोहली पे भी आई थी। लेकिन विराट कोहली का कैलिबर इतना बड़ा है कि वो जब सेंचुरियाँ नहीं कर रहा था तो 50 बहुत सारे कर रहा था। तो हम ना बाबर आजम के 300 रन है पिछले 2 साल में टेस्ट मैचेस में। कम है ना, बिलो पार परफॉर्मेंस है, तो आप उसको रेस्ट कराएं। क्रिकेट से बड़ा तो कोई नहीं होता। उसको थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, उसको थोड़ा रेस्ट कराएं, और फिर आप उसको दोबारा इन कर लें। आपके पास वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है। फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म आती जाती है। वनडे और T20 में किसको कैप्टन होना चाहिए आपकी राय में। मेरा ख्याल तो बड़े अरसे से ये है कि रिजवान को कप्तानी देनी चाहिए। अब उसको देखना चाहिए। रीज़न क्या है उसका। उसका रीज़न ये है कि वो टैक्टिकली शार्प लगता है। जब आप उसको PSL में देखते हैं, मैंने उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा है। डिस्ट्रिक्ट में चौक कर जाते हैं ना फाइनल्स में आके अक्सर रिजवान। ठीक है, फाइनल तक तो जाते हैं ना, चौक कर जाते हैं। तो बात यह है कि एक तो कैप्टन परफॉर्मर होना चाहिए, उसकी परमानेंट प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मर होगा, परमानेंट प्लेस होगी, तो उसकी कही हुई बात में वज़न होगा, उसका दूसरे पे असर होने का चांस है। एक कप्तान है, उसकी अपनी जगह डगमगा रही है टीम में, अब दूसरे को वो कितना जोर डाल लेगा किसी चीज़ पे। अच्छा, हम टेस्ट क्रिकेट में बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर फास्ट बॉलिंग में। तो मोहम्मद अब्बास सीन से गायब है, क्या वजह, उन्हें क्यों साइडलाइन किया गया। ये हमारे मुल्क में बात होती है इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की। 140 स्पीड बड़ी फेमस है, ठीक है, तो वो 140 में नहीं आते। और ये नहायत ही कह लें कि ऑर्डिनरी, और जो क्रिकेटिंग एक्यूमन जिस चीज़ से रिलेट नहीं करता ना, ये वो वाली सोच है। बाकी आप 2 तेज़ खिला लो, एक तो खिलाओ ना जो विकेटों में गेंद करे, जिसका बॉल स्विंग होता है, जो बिजनेस एरिया में किसी को फंसा सकता है। उसने आपको दुबई, शारजा में भी आउट करके दिए। लेकिन आप जैसे ही देखते हैं कोई 30-32 साल से ऊपर गया, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। ये जब प्लेयर अपनी फुल पीक पे होता है, समझदारी में होता है, जब उसके मैच्योरिटी के ईयर्स आते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उसको ज़ाया कर देती हैं। जबकि दूसरे मुल्कों के जो टॉप ग्रेड्स हैं वो 32 से 36 साल की उम्र में अपनी पीक परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। हम अपने लोगों को डिस्कार्ड। स्पिनर्स भी नहीं आ रहे हमारे पास। किधर से आने हैं? आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में 80 ओवर की पहली इनिंग की लिमिट है, पॉइंट सिस्टम है, तो कौन सा स्पिनर गेंद छोड़ेगा। 25-30 ओवर फास्ट बॉलर कर लेंगे, 15 ओवर के बाद फील्ड पीछे खुल जाएगी,
ठीक है कि जी 80 ओवर में इनिंग ख़त्म होनी है, तो कौन सा स्पिनर गेंद छोड़ेगा? स्पिनर तो वो बन ही नहीं सकता जो जिसकी फ़्लाइट ना हो, जिसका बॉल स्पिन ना हो रहा हो। तो यही मसला है, एक्सपर्ट्स को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा, जिसका जो काम नहीं है वो काम में लगा हुआ है। पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच की अच्छी टीम होने से कोसों मील दूर है। जब शाहीन से कप्तानी लेके बाबर को दी गई तो क्या ये गलती थी एक, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जब आपने बना लिया था ना शाहीन को, तो फिर उसे टाइम थोड़ा देना चाहिए था, ठीक है? आपने उसको उतारा, रिजेंटमेंट आई कुछ, उसका एक एटीट्यूड चेंज हुआ, फिर आप बाबर को लाए, कॉपरेशन में फ़र्क पड़ा, फिर बाबर फेल हुआ या वर्ल्ड कप में मिस आपके हुए, कह लें कि आपने बिल्कुल भी वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसे लोगों की उम्मीद थी। अब आप बाबर को हिला रहे हैं, शान आरा अब उसको हिला रहे हैं। इसमें जो भी कप्तान बनेगा उसे पता होगा कि ये सीरीज़ ना जीते तो मैंने भी हिल जाना है। तो इससे स्टेबिलिटी नहीं रहती, कॉन्फिडेंस शेक होता है, डिसीजन टेकिंग पावर ख़राब होती है और टीम की परफॉर्मेंस ओवरऑल डाउन होती है और किसी का माइंड जो है ना वो पॉजिटिव तरफ अलाइन ही नहीं होता। वो यही अपनी बचत में बंदा पड़ जाता है, बजाय कि दूसरी टीम से जीतना कैसे ये सोचे, वो ये सोचता है कि मैंने इधर रहना कैसे है, मैंने बचना कैसे है।